हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो है क्लास 10th चैप्टर 6 ट्राइंगल्स। ठीक है। तो ट्राइंगल्स में सबसे पहले हमको जो देखना है कि दो ट्राइंगल अगर सिमिलर होंगे तो वो कब होंगे। पहली कंडीशन है ट्राइंगल के सिमिलर होने के लिए कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं इक्वल होने चाहिए। क्या मतलब है इसका? जैसे एक ट्राइंगल ये है, दूसरा ट्राइंगल ये है। ठीक है। ये ट्राइंगल है ए बी सी, इसका नाम है ई एफ जी। तो करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब ए के करस्पॉन्डिंग में कौन सा एंगल यहाँ लाई कर रहा है, ई। तो इस ट्राइंगल का एंगल ई ए के इक्वल होना चाहिए, एंगल बी एंगल एफ के इक्वल होना चाहिए। इसी तरीके से एंगल सी एंगल जी के इक्वल होता है। अगर ये सारी कंडीशंस होती हैं तो हम बोलेंगे ये ट्राइंगल सिमिलर है। ठीक है। तो या तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाए। सेकंड कंडीशन क्या है? अगर ये नहीं है तो फिर क्या फुलफिल हो जाए कि जो करस्पॉन्डिंग साइड है, जैसे ए बी के करस्पॉन्डिंग इस ट्राइंगल की कौन सी साइड है, ई एफ, तो इसका रेशियो जो लेंगे वो, ठीक है, प्रपोर्शन में होना चाहिए इस वाले ट्राइंगल की बी सी साइड इसके करस्पॉन्डिंग में जो साइड है उसके रेशियो के, एफ जी। ठीक है। और इसी तरीके से ए सी अपॉन ई जी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल जो हमारे हैं ये कैसे हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। ठीक है। तो इसी में आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अब हमारे पास जो है वो है ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल्स की थ्योरम नंबर 6.1। ठीक है। थ्योरम नंबर 6.1 में क्या है, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है। एक ट्राइंगल है ये ए बी सी। अगर इस ट्राइंगल में किसी भी ट्राइंगल की किसी भी साइड के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ की जाती है, तो मैं ये वाली लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है। तो ये इसको यहाँ पर कट कर रही है, मान लो ई और एफ। तो इसमें बोला है अगर किसी ट्राइंगल की किसी साइड के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ की जाती है तो वो बाकी की जो साइड्स हैं उनको दो पॉइंट पे कट करेगी और उसको सेम रेशो में डिवाइड करेगी। ठीक है। सेम रेशो में डिवाइड करेगी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सेम रेशो में डिवाइड करेगी, मतलब ए ई अपॉन ई बी होगा और ए एफ अपॉन एफ सी होगा। ठीक है। तो सबसे पहले गिवन क्या है हमको, गिवन में है हमारे पास, सॉरी, ई एफ पैरेलल बी सी। ठीक है। गिवन ये हो गया। अब क्योंकि सिर्फ हमारे पास इतना गिवन है तो हम इस थ्योरम को प्रूव नहीं कर सकते, इसमें हमको थोड़ा एक्स्ट्रा का कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। जब हम गिवन चीज़ों से चीज़ों को प्रूव नहीं कर सकते हैं तो हमको थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। तो इसमें जो कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, एक तो ये करेंगे कि ई से इस साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। सेकंड कंस्ट्रक्शन हमको क्या करना है कि इसको एक परपेंडिकुलर हम इस लाइन पे एफ से ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। और बी को एफ से ज्वाइन कर देंगे, ये जो ट्रेपेजियम बन रहा है ई एफ सी बी, इसके डायगोनल्स बना देंगे। ठीक है। तो ये अब कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन का पार्ट लिख देते हैं। कंस्ट्रक्शन हमने किया है, हमने ड्रॉ किया, इसको नाम दे दो कुछ एम, सॉरी, इसको नाम देते हैं कि ये है हमारा पॉइंट एम और ये है एम। तो हमने ड्रॉ किया है वो है ई एम परपेंडिकुलर, हमने किस पे ड्रॉ किया है, ए एफ पे। ठीक है। ये वाला परपेंडिकुलर हमने ए एफ पे ड्रॉ किया है। इसी तरीके से हमने क्या किया है, एन एफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ए ई पे। ठीक है। अब ये कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट हो गया हमारा। कंस्ट्रक्शन वाला पोर्शन के बाद जो है हमको टू प्रूफ, कि हमको प्रूफ क्या करना है, क्या चीज़ शो करनी है हमको इसमें प्रूफ करके, तो वो हमको शो करना है। इसमें बोला था ना, अगर किसी ट्राइंगल की साइड के पैरेलल में कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये उसको इक्वल रेशियोज में डिवाइड करेगी। तो इसका मतलब ये ई पॉइंट पे कट कर रही है लाइन, तो ए ई अपॉन ई बी, और इधर इसको एफ पे कट कर रही है तो ये बराबर होगा या कह लो प्रोपोर्शन में होगा ए एफ अपॉन एफ सी। ठीक है। ये रेशियो क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे। अब हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है। प्रूफ बहुत सिंपल सा है इसका। सबसे पहले ये वाला जो आप ट्राइंगल देख रहे हैं ए ई एफ, ठीक है, इन ट्राइंगल क्या लिखेंगे, ए ई एफ। तो एरिया क्या होगा ट्राइंगल ए ई एफ का, ए ई एफ ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, 1/2। ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अब देखो, अगर मैं हाइट क्या लेता हूँ, एफ एन, अगर मैं हाइट क्या लेता हूँ, एफ एन, ठीक है, ये वाली हाइट लेता हूँ, तो उसके लिए बेस क्या होगा, ए ई। तो 1/2 बेस कितना है ए ई, किस हाइट के लिए, एफ एन हाइट के लिए। ठीक है।
अब इसी तरीके से अगर मैंने बेस जब ए ई लिया था तो हाइट एफ एन थी, तो ये एरिया देगा। ठीक है, इसी तरीके से जब मैं ए एफ बेस ले रहा हूँ, ये वाला बेस ले रहा हूँ, तो हाइट कौन सी होगी, ई एन, तो ये भी इसी का एरिया होगा। अगर मैं बेस ए एफ लेता हूँ तो हाइट क्या होगी, ई एन। ठीक है, तो ये दोनों इसी ट्राइंगल के एरिया हैं। अब बात करते हैं इन ट्राइंगल ई एफ बी, ई एफ बी, इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, एरिया ट्राइंगल ई एफ बी। अब ई एफ बी में आप देखो, ये ई एफ बी ये वाला ट्राइंगल है। ठीक है, ये जो ब्लू लाइन से बन रहा है, ये मैं इसमें कलर कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये वाले ट्राइंगल के लिए एरिया में 1/2 तो फॉर्मूले में ही आता है 1/2। बेस क्या है, बेस क्या है, ई बी। ठीक है, अगर मैंने बेस ई बी लिया है तो ई बी पे मैं कहूँ आपसे हाइट ड्रॉ करनी है, इसको मैं जरा अलग से ऐसे बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, कुछ इस टाइप का ट्राइंगल बन रहा है ये ई एफ बी। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि ई बी पे एफ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो आप क्या करोगे, इसको आगे बढ़ाओगे और इस पे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे। तो ई बी अगर बेस है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये एफ एन। ठीक है, तो ई बी अगर बेस लिया है तो ये परपेंडिकुलर क्या होगा, एफ एन, किस ट्राइंगल के लिए, ई एफ बी के लिए। ठीक है, तो ये इसका एरिया हो गया। सिमिलरली इन ट्राइंगल, अभी हमने ई एफ बी लिया था, अब हम लेंगे ई एफ सी। ठीक है, ई एफ सी ट्राइंगल, ई एफ सी कौन सा ट्राइंगल है, ये वाला। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ई एफ सी, ई एफ सी में क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ ई एफ सी कैसे निकालेंगे, 1/2। अब इसमें भी बेस क्या है हमारे पास, एफ सी। एफ सी बेस को प्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे, तो इस पे हाइट क्या आएगी, ई एम। ठीक है, जैसे इस ट्राइंगल में किया था, तो इनटू ई एम। तो ये हमारे पास ट्राइंगल के एरिया आ गए। अब यहाँ पर जो प्रूफ करना है आप वो देखो, हमको क्या चीज़ चाहिए, ए ई के अपॉन में हमको ई बी चाहिए। ठीक है, ए ई के अपॉन में हमको ई बी चाहिए। तो यहाँ पर देखो ए ई किस में आ रहा है, इस वाले पोर्शन में आ रहा है, और मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, इस पोर्शन में आ रहा है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे इसी के आगे चल रही है, एरिया ट्राइंगल ए ई एफ डिवाइडेड बाई, क्योंकि हमको ए ई के अपॉन में क्या रखना है, ई बी। ई बी किस ट्राइंगल में, इस वाले में। ठीक है, इस ट्राइंगल का नाम क्या है, ये। तो एरिया ऑफ ए ई एफ डिवाइड कर देंगे हम एरिया ऑफ ई एफ बी से। ठीक है, इसमें फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2, इसका फॉर्मूला था ए ई इंटू एफ एन। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1/2 ई बी इंटू एफ एन। तो अब देखो, हाफ से हाफ कैंसिल, एफ एन से एफ एन कैंसिल, बराबर में क्या बचा हमारे पास, ए ई अपॉन ई बी। ठीक है, तो इसी में आगे, अब सेकंड सेकंड वाला आप इसमें देखो अगर, तो इसमें हमको सेकंड में क्या चाहिए, ए एफ अपॉन एफ सी। ए एफ किस में आ रहा है, इस वाले में, और एफ सी किस में आ रहा है, इस वाले ट्राइंगल के एरिया में। तो यहाँ पर भी एरिया ए ई एफ तो सेम ही रहेगा, डिवाइडेड बाई हमको किससे करना है, एरिया ई एफ सी से, ट्राइंगल ई एफ सी से। ठीक है, इक्वल्स टू, फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पर क्या है, 1/2 इंटू ए एफ इंटू ई एम डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू एफ सी इंटू ई एम। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे ई एम से ई एम कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बच के आया हमारे पास, ए एफ अपॉन एफ सी। ठीक है, अब ये तो हमारे पास आ गया। अब हमको यही जो प्रूफ करना था, ए अपॉन ई बी और ए एफ अपॉन एफ सी, वो हमारे पास इस इक्वेशन में है, इस इक्वेशन में है। इनको हम बराबर तभी रख पाएंगे जब ये वाली चीज़ जो है हमारी बराबर हो। ठीक है, तो अब इसको बराबर करने के लिए आपको एक थ्योरम पता होनी चाहिए, कि यहाँ पर मैं पहले लिख दे रहा हूँ कि एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इक्वल्स टू दिस एरिया ऑफ कौन सा ट्राइंगल, ई एफ बी, बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ई एफ बी, बराबर होगा ई एफ सी के। ठीक है, ई एफ सी के। रीजन क्या होगा इसका, जो रीजन होगा इसका, देखो, अगर ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये दो पैरेलल लाइन है, अगर सेम बेस पे और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में दो ट्राइंगल बने हैं, ठीक है, तो इनके एरिया हमेशा कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप इस वाली शेप में देखो,
तो ये पैरेलल लाइन थी हमारी, ये पैरेलल लाइन थी, ये सेम बेस है, कॉमन बेस, ठीक है। इससे एक ट्राइंगल ये बन रहा है जो इस पैरेलल लाइन को यहाँ टच कर रहा है, और एक ट्राइंगल ये निकल रहा है, तो इनके एरिया कैसे होंगे, इक्वल। तो यहाँ रीजन क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल, ठीक है। तो समझ आ गया कि ये चीज क्यों इक्वल है, क्योंकि ये सेम पैरेलल लाइंस के बीच में इन दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल। तो अब ये इक्वल हो जाने से तो इसको हम ई एफ बी की जगह क्या लिख सकते हैं, ई एफ सी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम अब कह सकते हैं बाई फर्स्ट एंड सेकेंड, बाई 1 एंड 2, दोनों ही ये चीजें सेम है, ये वाला पोर्शन और अब ये वाला पोर्शन सेम है, क्योंकि ये इसी इन एरिया की वजह से डिफरेंट था। तो हम बोल सकते हैं कि ए ई अपॉन ई बी बराबर होगा ए एफ अपॉन एफ सी के, ठीक है। प्रूव हो गया। अब इसी को कभी कभी दूसरे तरीके से भी पूछ लिया जाता है, तो उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको रफ कर देता हूँ, चलो बना रहने दो। तो अब कभी कभी ये कैसे दे देते हैं क्वेश्चन कि अभी तो था ए ई अपॉन ई बी, तो अभी दे देंगे कि ये ए ई अपॉन या ए ई अपॉन या छोड़ो ए बी अपॉन ई बी इक्वल्स टू शो करो ए एफ ए सी अपॉन ई सी, ऐसे भी दे सकते हैं। तो अब ऐसे में आपको क्या करना है, इसी के आगे करना है, क्या करेंगे, ये हमने प्रूव कर ही लिया, ए ई अपॉन ई बी इक्वल्स टू ए एफ अपॉन एफ सी, ये प्रूव्ड है, ठीक है। दोनों तरफ +1 कर देंगे। +1 करने से क्या होगा, जब आप एलसीएम लोगे, +1 इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो जब एलसीएम लोगे तो इसमें एलसीएम क्या बनेगा, ई बी, ये क्या हो जाएगा, ए ई प्लस ई बी। इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए एफ प्लस एफ सी अपॉन एफ सी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इस ट्राइंगल में ए ई अपॉन ए ई प्लस ई बी क्या बनेगा, पूरा ए बी बन जाएगा। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, पूरा का पूरा ए बी अपॉन ई बी। ऐसे यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए सी अपॉन एफ सी। तो ऐसे कभी कभी क्वेश्चंस जो है घुमाकर भी दे सकते हैं, ठीक है। ऐसे इस तरीके से भी दिया जा सकता है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि कब +1 कर दें, कब -1 कर दें, कब क्या कर दें, ठीक है। तो वो सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। अब इसी थ्योरम को हम 2-3 नाम से आता है, इसको थेल्स थ्योरम भी बोल देते हैं, थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, और यही थ्योरम आपके इस नाम से भी आती है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। तो ये दोनों इन नाम से भी आती है और स्टेटमेंट देकर भी आता है। तो आपको जब ये दिया जाएगा तो आपको ये पूरा खुद करना होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको समझ आया हो, पसंद आया हो, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।